हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑयल यील्डिंग प्लांट यानी तेल प्रदान करने वाले पौधे। ये बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी फर्स्ट का 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने आपको 3 लेक्चर बॉटनी फर्स्ट के प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द ऑयल यील्डिंग प्लांट। तो ऑयल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड होते हैं। ऑयल प्लांट के विभिन्न पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑयल मनुष्य के जीवन की प्रतिदिन आवश्यकताओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑयल का प्रयोग बहुत ही कामों के लिए मनुष्य करते आए हैं और बहुत से कामों के लिए मनुष्य ऑयल पर ही डिपेंड है। ऑयल का प्रयोग खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है और ऑयल का प्रयोग आजकल पेंट उद्योगों में भी किया जाता है। जो हमारे ऑयल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एसेंशियल ऑयल और सेकंड है हमारा फैटी ऑयल। तो सबसे पहले देखेंगे हम एसेंशियल ऑयल। तो व्हाट इज़ द एसेंशियल ऑयल। तो एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो इवॉपरेट होते हैं, यानी उन्हें खुले में रखते हैं तो वो इवॉपरेट हो जाते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है वे एरोमेटिक स्मेल होती है, यानी एसेंशियल ऑयल जो होती है उसमें तेज़ एरोमेटिक स्मेल होती है। इसके बाद आता है प्लीसेंट टेस्ट, और इनका जो टेस्ट होता है वो प्लीसेंट होता है। यानी एसेंशियल ऑयल वे होते हैं जो खुले रखने पर इवॉपरेट हो जाते हैं और उनमें तेज़ एरोमेटिक स्मेल आती है और उनका जो टेस्ट होता है वो प्लीसेंट्स होता है। इसके बाद देखेंगे हम व्हाट इज़ द फैटी ऑयल। फैटी ऑयल जो होते हैं वो नॉन इवॉपरेट होते हैं, यानी उन्हें खुला रखने पर वो इवॉपरेट नहीं होते हैं। इसके बाद आता है हमारा विदाउट एनी एरोमेटिक स्मेल, उनमें कोई भी एरोमेटिक स्मेल नहीं होती है। यानी फैटी ऑयल वे ऑयल होते हैं जो खुला रखने पर इवॉपरेट नहीं होते हैं और उनमें कोई भी एरोमेटिक स्मेल नहीं होती है। और फैटी ऑयल वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। यानी वाटर में फैटी ऑयल घुलनशील होते हैं और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें घुलनशील होते हैं। इसके बाद आता है हमारे जो फैटी ऑयल होते हैं वो हमारे एडिबल होते हैं, यानी फैटी ऑयल खाने योग्य होते हैं। तो फैटी ऑयल जो है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स के हैं हमारे ये। फर्स्ट है हमारा ड्राइनिंग ऑयल, सेकंड है हमारा सेमी ड्राइनिंग ऑयल, थर्ड है हमारा नॉन ड्राइनिंग ऑयल और फोर्थ है हमारा फैट एंड टॉयल, यानी या इसको कहते हैं हम वेजिटेबल ऑयल। तो सबसे पहले देखेंगे हम ड्राइनिंग ऑयल, यानी सूखने वाले तेल सेमी ड्राइनिंग ऑयल, बहुत धीरे सूखने वाले तेल नॉन ड्राइनिंग ऑयल जो बिल्कुल ही सूख जाते हैं वो ऑयल, और फैट एंड टॉवल्स आप जानते हैं बसा एंड चर्बी। सबसे पहले देखेंगे हम ड्राइनिंग ऑयल। तो व्हाट इज़ द ड्राइनिंग ऑयल। जो ड्राइनिंग ऑयल होते हैं वो खुला रखने पर ऑक्सीजन को शोषित करते हैं और ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के बाद वो एक थिन इलास्टिक लेयर बना लेते हैं। ड्राइनिंग ऑयल का प्रयोग पेंट बॉर्निश इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, पहला है हमारा लिंसीड ऑयल और सेकंड है हमारा सोयाबीन ऑयल। इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बॉटनिकल नेम एंड फैमिली एंड यूज़। तो देखते हैं हम इनके बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड यूज़। सबसे पहले देखेंगे हम लिंसीड ऑयल का। लिंसीड ऑयल की जो फैमिली है वो है हमारी लिनिएसी और बॉटनिकल नेम है इसका लीनम यूसीटैटिसीमस। इसका है हमारा बॉटनिकल नेम, और इसका जो यूज़ है वो हमारा पेंट बॉर्निश इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन की ऑयल की जो फैमिली है वे है हमारी लेग्यूमिनेसी, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हमारा ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन ऑयल का प्रयोग मोमबत्ती, साबुन, बॉर्निश, ग्रीस, रबर आदि बनाने में किया जाता है। इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें 40 से 50% सोयाबीन के तेल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
इसके बाद आता है हमारा सेमी ड्राइनिंग ऑयल। तो सेमी ड्राइनिंग ऑयल जो होते हैं यानी धीरे सूखने वाले जो तेल होते हैं, ये तेल खुले पर यदि हम खुले में रखते हैं तो वे धीरे धीरे ऑक्सीजन को शोषित करते हैं और बहुत समय बाद वे एक सॉफ्ट लेयर बना लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम सेमी ड्राइनिंग ऑयल। इन ऑयल्स का जो प्रयोग, ये ऑयल जो होते हैं वो एडिबल भी होते हैं और इन ऑयल का प्रयोग साबुन, मोमबत्ती आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सेमी ड्राइंग ऑयल में। सबसे पहला है हमारा कॉटन सीड ऑयल यानी कपास का तेल। सेकंड है हमारा कॉर्न ऑयल या कॉर्न ऑयल। और थर्ड है हमारा सरसों ऑयल यानी सरसों का तेल। और अगला है हमारा सीसेम ऑयल यानी तिल का तेल। तो सबसे पहले देखेंगे हम कॉटन ऑयल सीड। तो कॉटन ऑयल सीड की जो फैमिली है वो है हमारी मालवेसी और हमारा जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है हमारा गॉसिपियम। और कॉटन सीड ऑयल यानी कपास के तेल का जो यूज़ किया जाता है वो कपड़े धोने का पाउडर और ऑयल क्लोथ्स और कृत्रिम चमड़ा आदि के निर्माण में होता है। और इसकी खल भी इससे बनाई जाती है। वैसे सरसों के तेल से भी बनाई जाती है खल, लेकिन इसका प्रयोग खल के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कॉर्न ऑयल। इसकी जो फैमिली है वो है हमारी ग्रेमिनी फैमिली का ग्रेमिनी जो है वो पुराना नाम है। अब जो है इसका फैमिली का नाम वो है पोएसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, पोएसी या ग्रेमिनी, तो आप दोनों ही नाम को याद कर लीजिए। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हमारा जिया मेस। इसके बाद देखते हैं इसका यूज़। इसका जो यूज़ किया जाता है वो सस्ते पेंट के निर्माण में किया जाता है और इस तेल का प्रयोग चिकनाई के लिए भी किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सरसों ऑयल यानी सरसों का तेल। इसकी जो फैमिली है वो है हमारी क्रूसीफेरी और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हमारा ब्रेसिका कंपेस्टेरिस। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो ऊनी सामानों के लिए किया जाता है और इसका भी यूज़ मशीनों में चिकनाई के लिए किया जाता है और इसे बालों में लगाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और इससे सरसों के तेल से भी खल बनाई जाती है। तो ये थे इसके यूज़। इसके बाद आता है हमारा लास्ट सीसेम ऑयल यानी तिल का तेल, सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी जो फैमिली है वो है हमारी पेडिलिएसी और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हमारा सीसेमम इंडिकम। और इस तिल के तेल का यानी सीसेम ऑयल का जो यूज़ किया जाता है वो औषधि निर्माण में भी किया जाता है और इसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। इसको खाने के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड नॉन ड्राइंग ऑयल। व्हाट इज़ द नॉन ड्राइनिंग? ये जो ऑयल होते हैं वो लिक्विड रहते हैं और ये कोई भी लेयर नहीं बनाते हैं और ये ऑयल जो होते हैं ये भी एडिबल होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारा कैस्टर ऑयल है, पीनट ऑयल है, पीनट यानी मूंगफली का तेल, और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। और इसके बाद है हमारा ऑलिव ऑयल जो सभी घरों में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल की जो फैमिली है वो है हमारी यूफोर्बेसी और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हमारा रिसिनस कॉम्बुनिस। इसका जो यूज़ किया जाता है वो प्लास्टिक और टाइपराइटर स्याही आदि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है और यह प्लांट जो है वो भारत, ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको आदि में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम पीनट ऑयल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी जो फैमिली है वो है हमारी लेग्यूमिनेसी और बॉटनिकल नेम है हमारा एरिकिस हाइपोजिया। इसका जो उपयोग किया जाता है वो साबुन बनाने में, प्रकाश करने में और चिकनाई आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और खाना पकाने में भी इसका उपयोग कुछ रूप से किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जो फैमिली है वो है हमारी ओलिएसी और बॉटनिकल नेम है हमारा ओलिया यूरोपिया।
और इसका जो यूज़ है वो खाना बनाने के यानी कुकिंग मीडियम में और औषधि के निर्माण में किया जाता है। और यह जो प्लांट है वो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, मैक्सिको आदि में कल्टीवेट किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हमारा फोर्थ, फैट एंड टेलोस एंड वेजिटेबल ऑयल। इस टाइप के जो ऑयल होते हैं वो नॉन ड्राइनिंग फैट्स होते हैं और ये जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल हैं जैसे हमारा कोकोनट ऑयल और हमारा प्लाम ऑयल। तो सबसे पहले देखेंगे हम कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल की जो फैमिली है वो हमारी पामी और जो बॉटनिकल नेम है हमारा वो है हमारा कोकस न्यूसीफेरा। इसका जो यूज़ है वो समुद्री साबुन बनाने के लिए किया जाता है। इसका कोकोनट ऑयल का यूज़ समुद्री साबुन बनाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग क्रीम, शैम्पू आदि बनाने में भी किया जाता है। जो नारियल के प्लांट हैं वो समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं और ये जो होते हैं ये भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा पाम ऑयल। इसकी जो फैमिली है वो है पामी और बॉटनिकल नेम है हमारा इलेयस क्यूनेंसिस। इलेयस क्यूनेंसिस हमारा बॉटनिकल नेम है और ये जो है ये प्लांट अफ्रीका का नेटिव है यानी अफ्रीका का ये मूल निवासी है और इसका जो प्रयोग है वो साबुन निर्माण के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।